हिंदू धर्म में और शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिनको हर बात को आप फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे ही श्राद्ध पक्ष में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको लिखा है कि ना करें तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन करना भी सबके लिए वो पॉसिबल कई बार हो नहीं पाता है। जैसे कहा जाता है कि पूर्णिमा, अष्टमी और व्यतिपात योग जो भी पड़ता है और अमावस्या का श्राद्ध सबको करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि हमारे यहाँ जिस तिथि में जिनका भी हम श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, ज़्यादातर लोग उसी तिथि को श्राद्ध करते हैं। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कल है व्यतिपात योग। आज रात शुरू हो जाएगा 4:55 से और 15 की रात यानी 16 की जो डेट शुरू हो जाएगी उसमें लगभग 2:34 तक रहेगा। व्यतिपात योग को बहुत ही महत्वपूर्ण योग बताया गया है। इसमें किया हुआ कोई भी जप, तप, ध्यान, कोई भी दान, कहते हैं 86,000 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें अगर श्राद्ध भी करते हैं तो उसका भी जो फल है आपके पितरों को और आपको भी 86,000 गुना मिलता है। साथ में आप पितरों के निमित्त, श्राद्ध के निमित्त कोई भी दान करते हैं, उसका भी फल 86,000 गुना बढ़ जाता है। अब लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो श्राद्ध इस दिन होता ही नहीं है। तो क्या है विधान, पूरे 15 दिन में तर्पण करने का तो है, जो मैं हमेशा अपने रील्स में बताता हूँ कि आपको अपने अंगूठे और तर्जनी उँगली के मध्य से कुशा रख के काले तिल मिला हुआ जल दक्षिण दिशा की तरफ 11:30 साढ़े 12 के बीच में अर्पित करना है अपने पितरों के निमित्त। तो वो तो रोज ही करना होता है, लेकिन अगर रोज नहीं भी कर पाते हैं या जो भी कारण है वो चलिए उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो कल व्यतिपात योग है 15 सितंबर 2025 को, उसमें जरूर करिए ये 11:30 से 12:30 के बीच में। हालांकि वर्किंग डे होगा, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो घर का कोई भी सदस्य हो तो वो भी कर सकता है इसको। उसका जो पुण्य फल है वो सभी को प्राप्त होगा, पितरों को भी प्राप्त होगा। अगर कहीं पे भी अधोगति है, उनकी सदगति होगी, उनको पुण्य प्राप्त होगा। उनके निमित्त कोई दान करिए, किसी को कोई अनाज, खाना, अन्नदान महादान है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो कोई अन्नदान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज कराना है आपको वो भी करा सकते हैं, एज पर योर कैपेसिटीज। बट श्राद्ध ना भी करवाएं इस तिथि में तो तर्पण जरूर करिए। तर्पण और श्राद्ध में फर्क ये है कि तर्पण आप जल का देते हैं, गंगा जल का, जिसमें आप काले तिल मिलाते हैं, कुशा के साथ देते हैं, और तुलसी पत्र उसमें जरूर ऐड कर लीजिए, जो कि पितरों को भी मोक्ष प्रदायिनी है। जो श्राद्ध कर्म है उसके अंदर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं। तो बस थोड़ा सा फर्क ये है, तो तर्पण जरूर कर लीजिए व्यतिपात योग में, जो आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये आज रात यानी कि 15 की सुबह 4:55 से स्टार्ट हो जाएगा और 15 की रात यानी 16 की सुबह 2:34 तक रहेगा। तो पूरा दिन ही है कल। तो इसका लाभ जरूर उठाना, चाहे किसी को भोजन कराएं, चाहे किसी को कुछ दान दें, जरूरतमंद को कोई गरीब है, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ खाने का सामान हो, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट हो या जो भी आप अपनी कैपेसिटी के अंदर कर सकते हो। और साथ में अपने पितरों के निमित्त तर्पण जल का, जिसमें गंगा जल, सादा जल मिला के उसको पूरा गंगा जल में बना लिया आपने, काले तिल डालिए, कुशा हाथ में रखिए, तुलसी पत्र डालिए जल के अंदर, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 11:30 से 12:30 के बीच, जो कि होता है कुतुब काल, उसमें आपको ये जल अर्पण करना है। बहुत अच्छा फल आपको ये देने वाला है।